हाँ जी, सत श्रीकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ टॉपिक डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं वो अप्लाइड फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो टॉपिक है डिमेंशनल फॉर्मूला उसਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं। डिमेंशनल फॉर्मूला ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमेंशनल फॉर्मूला तो पहला थोड़ा जिहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट्स बारे दसना चाहांगा ठीक है। जिवें कि जो अपने को SI यूनिट्स है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ठीक है, उस विच जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ठीक है। 7 की है जी फंडामेंटल यूनिट्स है। 2 अपने को अगे की है सप्लीमेंटरी यूनिट्स है ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स केड़े हो गए? मास, लेंथ, टाइम, देन करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, टेंपरेचर, और की रह गया अपना हाँ जी मोल ठीक है जी। सबसटांस के रिलेटेड है जोड़ा मोल क्लीयर है। आ 7 अपने को फंडामेंटल यूनिट्स है। दैन 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्लीयर है। बट जो डिमेंशनल फॉर्मूला आप अज स्टडी करांगे उस विच जो 3 ही यूनिट दे विच जो फंडामेंटल यूनिट दे विच आपां आपदा जो फॉर्मूला उसनूं ड्राइव करना है, मास, लेंथ, टाइम ठीक है। चलो आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं जी मास, लेंथ एंड टाइम ठीक है। बेसिक अपने इहदे विच 3 आपां यूनिट्स विच काम करना है, मास, लेंथ एंड टाइम। जो भी आपां फॉर्मूला दे कोई भी क्वांटिटी है उसका अगर आप डिमेंशनल फॉर्मूला आप कैलकुलेट करांगे वो किस फॉर्म च करना है? मास, लेंथ, टाइम। मान लो इनका कोई चीज़ नहीं हैगी ठीक है। सपोज किसी चीज़ के मास है नहीं गा, दैन उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 0 क्लीयर ठीक है। चलो आप फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो लिखांगे जी। सब तो पहला है एरिया। सब तो पहला आप एरिया का फॉर्मूला लिखना है। किसी भी डिमेंशनल फॉर्मूला के लिए आप डिमेंशनल फॉर्मूला उदों ही ड्राइव कर सकते हैं जो आपको उसका फॉर्मूला आंदा होएगा। जिवें एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड लेंथ इंटू ब्रेड ठीक है। हुण लेंथ है आप किंदे विच मेजर करांगे, मतलब एक लेंथ ही आ गया, ब्रेडथ लिए भी की आ गया, लेंथ आ गया मतलब L ठीक है। देखो अपने को 3 क्वांटिटी है। मास है, अगला अपने को वेट है, जिवें मास लिए M है, लेंथ लिए L है ठीक है, T टाइम लिए T है क्लीयर है। हुण लेंथ आ भी की होगी L ते आ भी की होगी ब्रेडथ भी L ठीक है। ते L इंटू L जो बेस सेम हो पावर की हो जानी है ऐड, पावर की हो जानी है ऐड। L1 1 प्लस 1 कितना हो जाना है L2 आ की हो गया इसका फॉर्मूला ठीक है L2 समझ लगी गल। देन हुण इसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो की हो गया L2 ठीक है। इनू आप अगे किवें लिखांगे? हुण M हैगा जी इहदे विच, M हैगा जे नहीं हैगा तो M की पावर कितनी ला देनी है? 0। L हैगा, L की पावर कितनी है? 2। T हैगा, देन T की पावर कितनी ला देनी है? अब आ गया इसका डिमेंशनल फॉर्मूला। सौखा काम है, कोई टेंशन वाली गल तो है नहीं। हुण यूनिट्स आ भी इत्थों आप ड्राइव कर सकते हैं, ध्यान देना। लेंथ है इत्थे आप बस इनू ही देखना M0 T0 जो भी 0 वाला उन्होंने छाड़ दो
ਲੈਂਥ ਹੈ ਐਸਆਈ यूनिट की है ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਚ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ m ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ 2 ਸੋ ਇਹਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ क्लियर है पहला फॉर्मूला समझ लग गया जो डिमेंशनल एनालिसिस है जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके विच जे अगर तुहानूं डिमेंशनल फॉर्मूला आंदा होएगा कैलकुलेट करना इस तो बाद वाले जिन्ने भी क्वेश्चन हैगे है जो एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशन फॉर्मूला या डिमेंशनल इक्वेशन है ठीक है वो आप अगे सोल्व कर पाएंगे नहीं तो सोल्व नहीं होंगे इस करके डिमेंशनल फॉर्मूला से ज़्यादा फोकस करने की लोड़ हैगी है चलो दूसरी आप क्वांटिटी लेते हैं जी वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ठीक है हुण लेंथ लिए एल ब्रेथ लिए एल ही आएगा ठीक है एच ली हाइट ली आप हाइट कितने च मेजर करते हैं मीटर च मेजर कर लेंगे एसआई यूनिट के हिसाब नाल मतलब वो भी की आ गया लेंथ किन्ने एल किन्नी आ गई एल दी पावर 3 एल दी पावर कितनी बन जाती है 3 क्लियर इनका डिमेंशनल फॉर्मूला की बन जाएगा एम है 0 L3 T0 ठीक है यूनिट्स मीटर क्यूब L3 है दैट मींस लेंथ कितने विच होंदी है मीटर दे विच L दी पावर 3 है M दी पावर कितनी हो जाएगी 3 मीटर क्यूब क्लियर है ठीक है जी देन जो अगला है डेंसिटी हुण इत्थे ध्यान रखना तुसीं भी जिहड़ा वॉल्यूम है जो वॉल्यूम है देखो एवरी टाइम आपां फॉर्मूला जिवें हुण वॉल्यूम है ठीक है सिंपल है वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट इनका फॉर्मूला की बनता है L क्यूब की बनता है L क्यूब ठीक है और इसनूं आपां याद रखना क्लियर अगे अगे जिवें यूज होगा फिर आप शुरू तो फॉर्मूले नहीं ड्राइव कर लेंगे कई फॉर्मूले आप डायरैक्ट हम लाया करेंगे अदा बेसिक फॉर्मूला से तुहानूं इत्थे सारा सॉल्व करके दस्सिया मैं थर्ड जो क्वांटिटी है वो है डेंसिटी 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 इक्वल टू की होंदा मास अपॉन वॉल्यूम हुण देखो मास MLT तो इतना कंफ्यूज नहीं होना स्मॉल m आप यूनिट लिए यूज करते पे हैं कैपिटल M अपना डिमेंशनल फॉर्मूले च यूज होगा हुण इहदा डिमेंशनल फॉर्मूला किवें बनूगा मास किहदे विच हो गया मास लिए आप की यूज करांगे कैपिटल M वॉल्यूम लिए L क्यूब ठीक है मैं जो पहला तुहानूं दस्सिया सीगा अगर पावर नीचे प्लस है उत्ते जाके की हो जाऊगी माइनस इत्थे m दी पावर कितनी है जी मतलब मैं m दे उत्ते कुछ नहीं लगाया इसदा मतलब इनदी पावर कितनी है 1 हुण l माइनस 3 l ਨੂੰ मैं उत्ते ले जाऊंगा तो की बनूगा माइनस 3 समझ लगी गल हुण यूनिट्स की बन जाएंगे हुण मास है m दी इत्थे पावर 1 है मास मास कितने च हुंदा है किलोग्राम मास कितने च kg किलोग्राम किलोग्राम दी पावर 1 मतलब मैं कुछ नहीं लगाऊंगा लेंथ कितने च है मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्लियर है देन जो फोर्थ है स्पीड
ठीक है। अगला जिहड़ा स्पीड है ते वेलोसिटी है वो सेम है, मतलब इन्हां दा डिमेंशनल फॉर्मूला सेम बनते हैं। स्पीड हुंदा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, किन्ने टाइम दे विच किन्ना डिस्टेंस कवर किया वो की बन जाता अपने कोले स्पीड। वेलोसिटी की हुंदी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस किंदे च मेजर करते हुंने आपां, इहदे लई आपां डिमेंशनल फॉर्मूला च की लवांगे एम लवांगे, एल लवांगे, टी लवांगे, एल लेंथ हो गई ना। देखो तीन चीज़ां ही है। मास तो आप उदों लेना जो आप कोई वेट है, वजन है, कोई भार है, आप उदों उसनूं अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो मास है, अदरवाइज की है एल है, ठीक है। जो टाइम हैगा जिवें इत्थे नीचे टाइम है तो की आ जाऊगा टी आ जाऊगा। हुण जिवें इत्थे चाहे डिस्टेंस होवे चाहे डिस्प्लेसमेंट होवे, एल आ गया, लेके आ गया टी। हुण टी जिवें हुण एक की है, हुण टी नीचे 1 है, उत्ते जाके की हो जाऊगा इनका डिमेंशनल एम आया कोई इहदे च एम 0 L1 T माइनस 1, इनके यूनिट्स की बन गए मीटर पर सेकंड। लेंथ अपना होगी मीटर च, टाइम कितने च हो गया सेकंड्स से एस की आ गई पावर -1। क्लियर है। ठीक है जी। हुण जो अगला है इहदे नाल अपना स्पीड ते वेलोसिटी हो गया, अगे हैगा लीनियर मोमेंटम। हुण इत्थे वेलोसिटी दा तुसीं डिमेंशनल फॉर्मूला आ याद भी करना है। देखो कितनी तुहानूं कंफ्यूजन होगी, ठीक है। विद इन 30 सैकेंड तो भी घट टाइम दे विच तुसीं फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। हुण वेलोसिटी दा की फॉर्मूला बनया अपने कोल L T - 1, L T - 1। हुण जिहड़ा नेक्स्ट है अपने कोल 4 5 हो गया, देन 6 है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इधर ध्यान दिओ, इनू एक आप लिखते हैं P नाम, इनका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। हुणे आपां वेलोसिटी दा पढ़िया ना की सीगा L T - 1। हुण डिमेंशनल फॉर्मूला किवें बनावांगे, मास लई आपां की यूज करांगे बई कैपिटल M, ठीक है। वेलोसिटी लई L T - 1। हुण देखो M की पावर कितनी है 1, जे कुछ मैं उनके उत्ते कुछ भी नहीं लगाया दैट मींस उनकी पावर कितनी है 1। L की पावर 1, T की पावर -1, तो अपने को की आ गया M1 L1 T - 1। हुण इहदे यूनिट्स है किवें बनणगे, मास का यूनिट की हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है। देन इस तो बाद है एक्सेलरेशन। हुण वेलोसिटी का की सीगे दसो मैनू, वेलोसिटी का यूनिट डिमेंशनल फॉर्मूला की सीगा L T - 1, L T - 1। हुण इधर ध्यान देओ, एक्सेलरेशन ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बुक है उस फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा वो नहीं ਹੁੰਦਾ। एक्सेलरेशन ਹੁੰਦੀ है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। कितना अपना फॉर्मूला 7th है। हाँ जी।
ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, डिवाइड बाय टाइम। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1, ਐਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀ ਨਾਲ ਟੀ ਕੱਟ ਦੋ, ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਟੀ ਨਾਲ ਟੀ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀ ਥੱਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਟੀ ਇੱਕ -1 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਲੱਸ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਥੱਲੇ ਪਲੱਸ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0, L1 t - 2। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, 0 ਹੈ। l ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੀਟਰ। टाइम हो गया सेकंड, t ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ -2 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ l t - 1 ਹੈ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? l t - 2। ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? l t - 2। ਹੁਣ फोर्स का फॉर्मूला, जी फोर्स है, फोर्स का जो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। डिमेंशनल फॉर्मूला भी फोर्स का अगे आप जिन्ने भी फॉर्मूले करांगे उनके यूज होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। फोर्स 8th है, फोर्स। फोर्स की हो गया? मास into acceleration, mass into acceleration। मास ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? m। ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ l t - 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? m1 l1 t - 2, ठीक है। m1 l1 t - 2 याद रखना है, बोलो m1 l1 t - 2, ठीक है। इनके यूनिट है, इथों नहीं बनानी, इथों भी बन सकते हैं, इत्थे की बनते? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट आ याद रखना जिहड़े फोर्स के जिहड़े यूनिट है वो की हुंदे हैं? न्यूटन। की होंगे? न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम ते इसके यूनिट रखे हुए जिन्हें फोर्स की इन्वेंशन की, ठीक है। आप अगे स्टडी करांगे न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। 3 लॉ दिते सी न्यूटन ने, क्लीयर है। इहदे यूनिट की है? न्यूटन। अगे तो जिथे भी फोर्स आ गया उत्थे आप यूनिट की लाओगे? न्यूटन, ठीक है जी। हुण फोर्स का फॉर्मूला क्या? डिमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2। ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ weight ਹੈ, weight ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। weight ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਸੇਮ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ है। वेट ते फोर्स का जो फॉर्मूला है डिमेंशनल फॉर्मूला वो क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम, ठीक है जी। देन इंपल्स,
इंपल्स इधर ध्यान दो इंपल्स का जो फॉर्मूला है वो की बन जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम हुन फोर्स का आपां फॉर्मूला तुहानूं कहा सी ना भी याद करना आपां ठीक है जेड़ा आपां हुणे डिस्कस कीता डायमेंशनल फॉर्मूला इंदा की बन जाऊगा फोर्स का क्या है m1 l1 into टाइम t हुन इत्थे की आएगा देखो m1 l1 तो होएगा ओवे आ गया m1 l1 होएगा ओवे आ गया t है जेड़ा इत्थे t दी पावर -2 है इधर t दी पावर कितनी है 1 बेस सेम ते पावर की हो जाती है ऐड बेस सेम पावर्स की हो जाएगी ऐड t इथे -2 प्लस 1 एक चीज माइनस दी एक प्लस दी की करांगे माइनस साइन केड़ा लगूगा जेड़े टर्म वड्डी है उनदे अगे जेड़ा साइन लग्या होया -2 प्लस 1 आंसर की आ जाऊगा -1 सो इनका फॉर्मूला अपने को की बन जाऊगा m1 l1 t -1 क्लियर है हुन जेड़े ते यूनिट है हुन यूनिट आपां इत्थों नहीं बनाणगे क्योंकि मैं तुहानूं की कहा सीगा फोर्स दे आपां यूनिट आपां की लिखने हैं न्यूटन इनदे यूनिट हो गए न्यूटन टाइम दे की हो गए सेकंड इत्थों देखो फोर्स दे की हो गए न्यूटन टाइम दे की हो गए अब की हो गया न्यूटन कैपिटल N स्मॉल s न्यूटन सेकंड क्लियर है देन अगला जो फॉर्मूला है वो है वर्क और 11th है जो 11th फॉर्मूला है वर्क की हुंदा है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हुन जेड़ा फोर्स है डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का मैं तो हमने क्या से याद करना m1 l1 t -2 डिस्प्लेसमेंट लिए अपन की यूज करांगे l हुन देखो l की पावर कितनी है 1 हुन m1 में ओमेगा ओमे लिख दिया L1 है एक L बेस सेम पावर की हो जाएगी ऐड 1 ते 1 कितना हो गया 2 L2 t माइनस सो आंसर किया गया m1 L2 t माइनस ठीक है यूनिट्स फोर्स लिए कैपिटल N हो गया डिस्प्लेसमेंट लिए मीटर डिस्टेंस हो गया ना डिस्प्लेसमेंट हो गई कैपिटल N स्मॉल न्यूटन मीटर वर्क नू एक होर याद रखना है वर्क दे एक होर यूनिट की होंदे है जाओ ठीक है वर्क दे एक होर यूनिट की है जाओ ठीक है जी क्लियर न्यूटन मीटर भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है क्लियर देन एनर्जी एनर्जी देखो एनर्जी के विच ना इधर ध्यान दो एनर्जी अपने को काफ़ी टाइप की एनर्जी होंगी है इतने आप डिस्कस करांगे एक काइनेटिक एनर्जी एक की करांगे पोटेंशियल एनर्जी की करांगे
काइनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी समझ लग रही। चलो पहला इतनी मैं डिस्कस करदा काइनेटिक एनर्जी। सब तो पहला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होंदा है हाफ mv स्क्वायर। क्लियर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ मतलब 1/2, पंजाबी च बोलते हैं अद्धा। एम का मतलब मास हो गया, वी का मतलब वेलोसिटी, उनका की है स्केयर। हम ध्यान दिया जी डिमेंशनल फॉर्मूला अपना किवें आऊगा। हुण जदों भी डिमेंशनल फॉर्मूला आप कैलकुलेट करना है, जे कोई अपने फॉर्मूले में हाफ कोई 2 3 कुछ भी नमैरिक यूज किया है, आप उसनों डिमेंशनल फॉर्मूले च यूज नहीं करना। हाफ छड़ दो, हाफ छड़ दो, ठीक है। मास मास ले की हो गया m, मास हो गया m। हुण वेलोसिटी का स्केयर है, वेलोसिटी का आपां की फॉर्मूला पढ़िया सी l t माइनस 1, l t माइनस इनका की हो गया स्केयर, इनका की हो गया स्केयर। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 2 ਨਾਲ। ਇੱਥੇ L ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲੂੰਗਾ L ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 2, 1 × 2 ਹੋ ਗਿਆ। T ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ, -1 × 2 हो गया -2। सो आगे बन गया m1 L2 T माइनस 2। देखो भी समझ लग गया या मैं बात बस मास का मतलब आ गया L की पावर 1 का स्केयर हो गया। जिवें इनू अगर आप खोलेंगे 1 × 2 L की पावर 2 होगी, -1 × 2 T की पावर -2। क्लियर है, ठीक है। अगर तुम ध्यान दोगे इनके जो यूनिट है और वर्क वर्के बने हैं, वर्क के यूनिट वर्क ही है, ठीक है। वर्क के एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, चाहे आ वाला जो फिजिकल फॉर्मूला अलग अलग है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम बनता है, ठीक है। m1 L2 T माइनस 2, ठीक है। हुण अगर अगला आप करांगे तो यूनिट्स की हो जाएंगे, यूनिट्स एनर्जी के यूनिट की होंगे हैं जूल। क्लियर। हुण अगला आप डिस्कस करांगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होगा mgh। mgh स्मॉल जी आप किस लिए डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन चाहे सिंपल हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। आप वेलोसिटी का फॉर्मूला की पढ़ा सी l t -1, एक्सेलरेशन का की सीगा l t -2, ठीक है। हुण डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, मास का क्या आ गया कैपिटल M, g का क्या आ गया l t -1। हाइट कितने मेजर करांगे आप, लेंथ l, सॉरी एक इत्थे जिहड़ा इत्थे आपां वेलोसिटी नहीं, इत्थे आपां की लेनी है एक्सेलरेशन, इस करके -2 होगा। हम देखो लेंथ अपने को 2 हो गई, मल्टीप्लाई दे विच पावर की हो जाती है ऐड, तो अपने को की बन जाएगा m1 L2 T -2। यूनिट्स तो सेम है। इथों अपन की पता लगता एनर्जी कोई भी होगी,
चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी कोई भी होवे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला की आएगा m1l2 t-2। ठीक है, तो यूनिट की आएंगे जाओ, यूनिट की आएंगे जाओ। क्लियर? ठीक है जी, नोट कर लिया मैं। देन जो नेक्स्ट है वो है प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर या स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो की है, देखो जी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, m1 l1 t ਮਾਈਨਸ 2। एरिया का की हो गया L2। हुण जेड़ा थल्ले देखो L दी पावर 2 है, उत्ते जाके की हो जूगी -2। उत्ते आ 1 तो पहला तो पिया, L दी पावर 1 तो ऑलरेडी हैगी है, एक L दी पावर -2 चली गई, देन बेस सेम है, पावर की हो जाएगी ऐड 1 - 2। 1 - 2 का आंसर क्या आ जाएगा -1। 1 - 2 का क्या आंसर आ जाएगा -1। तो उनका आंसर क्या आ गया m1 l-1 t-2। ठीक है, इनके यूनिट्स क्या आएंगे, इथों बनाने यूनिट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट की है न्यूटन, एरिया किंदे च हुंदा मीटर स्क्वायर च। ठीक है, पहला पढ़ा ना, एरिया का यूनिट किंदा मीटर स्क्वायर। इथे m दी पावर 2 है, उत्ते जाके की हो जूगी -2। एक प्रेशर ते होर भी यूनिट हुंदे हैं, की बोलदा उसनु पास्कल्स। कैपिटल P स्मॉल a, कैपिटल P स्मॉल a। समझ लगी गल? क्लियर है? देन नेक्स्ट है पावर। पावर दे की यूनिट है, हाँ जी, पावर दे वर्क अपॉन टाइम। देखो जल्दी जल्दी जिमें जिमें तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने फॉर्मूले आने शुरू हो जाएंगे। जिमें हुण फोर्स का पता सीगा की हुंदा m1 l1 t-2। ताई मैं तुहानूं कहा फोर्स का याद रखना जरूरी। मान लो वर्क बनाना, वर्क का फॉर्मूला भुल गए, वर्क का तुसीं फॉर्मूला भुल गए। वर्क का फॉर्मूला की हुंदा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब L। फोर्स का क्या हो गया m1 l1 t-2 इंटू L। मतलब फोर्स की जी L हैगी आ, उहदे विच एक L नूं की कर देना, जोड़ देना है। फोर्स का की फॉर्मूला सीगा m1 l1 t-2। अगर एक L जोड़ दांगे m1 l2 t-2, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की बनूगा m1 वर्क का l2 t-2 डिवाइड बाय की हो गया टाइम t। इतना t दी पावर 1 है, उत्ते जाके की हो जूगी -1 हो जूगी। उत्ते -2 तो ऑलरेडी हैगी है, -2 -1
माइनस माइनस की हो जाती है प्लस प्लस ते साइन का रहिंदा माइनस 3 है m1 l2 t माइनस 3 ते यूनिट्स हुन वर्क दे यूनिट की हुंदे है जाओ जाओ टाइम दे की हो गए सेकंड हुन इहनू मैं लिख देना कैपिटल J s दी पावर -1 थल्ले s है ना ऊपर जाके s दी पावर -1 क्लियर है। देन जो अगला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बट उस तो पहले आप एक स्ट्रेन कर दिए स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब की है अगे आप जो यूनिट अपना स्टार्ट होगा उहदे विच डिस्कस भी करांगे। मान लो मैं कोई 1 मीटर की रस्सी है प्लास्टिक की 1 मीटर की प्लास्टिक की की है रोप है रस्सी है मैं उस पर फोर्स लगाना है और 1 मीटर तो मान लो कितनी होगी 2 मीटर होगी कितनी होगी 2 मीटर उनकी लेंथ कितनी चेंज होगी उनकी लेंथ कितनी बदल गई पहला उनकी लेंथ कितनी सी 1 हुन कितनी होगी 2 चेंज इन लेंथ कितनी होगी 1 ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला की हुंदा है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जिवें हुण मान लो मैं कहा सी भी 1 मीटर तो 2 मीटर हो गई उनका चेंज कितना हो गया 1 मीटर का उनकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ पहला तो कितनी सी 1 बाय 1 स्ट्रेन कितनी आ गई 1 ठीक है। हुण देखो ऊपर भी लेंथ है थल्ले भी लेंथ है इस गल का ध्यान देना चेंज इन लेंथ है आ भी मीटर दे विच गई सी जिवें मैं कहा सी 1 मीटर थल्ले भी ओरिजिनल लेंथ कितनी सी 1 मीटर दोनों साइड के ऊपर नीचे लेंथ सीगियां दोनों की हो जाएंगियां कैंसल एल एल डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब नाल लेंथ है ऊपर भी थल्ले भी की है लेंथ नाल लेंथ की हो जाएगी कैंसल कुछ भी नहीं बचा m0 इसनू जदों भी अपने कोल कुछ ना बचे उसनू ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं ਕਿਹੜੀ क्वांटिटी आओ डिमेंशन लेस क्लियर है ते इस दे यूनिट भी की होंगे सॉरी नो यूनिट भाई ना अपने को कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ना की है यूनिट है क्लियर। देन 16 है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला की है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ठीक है। हुण इत्थे आपां स्ट्रेस का फॉर्मूला कीता सीगा स्ट्रेस का फॉर्मूला की सीगा फोर्स अपॉन एरिया m1 l1 t minus 2 divided by l2 क्लियर। हुण l जदों 2 ते जांदा की बन जांदा है m1 l minus 1 t minus 2 पहला कितना समय लगी इत्थे l दी पावर 2 उत्ते जाके हो गया -2 1 अगे पे है
दोनों की हो जाएंगे ऐड, मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1। क्लियर है? ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ